भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने कर्मों का त्याग और भक्ति पूर्वक कर्म दोनों की प्रशंसा की है। इससे अर्जुन जो है भ्रमित हो गए और वो ये समझना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा उनके लिए अधिक शुभ है। तो कृष्ण जी अर्जुन को भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ कराते हैं और चलिए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मध्य देश में पुरुकुत्सुर नाम का एक नगर था। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए नाच गाने में ही मन लगाया करता था। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और वह राजा के साथ राजभवन में ही रहने लगा। पराई स्त्रियों को बुला बुला कर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा उसका कहीं मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने अपने पति को मार का कंटक समझकर एक दिन आधी रात को उसका सर काट कर उसे मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हो गया। उधर अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी जल में गिरकर डूब गया और वह भी मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद कर दोनों भयभीत हो रहे थे। यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के पश्चात अचानक ही खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप किए हैं, फिर भी हमें मनवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है। यमराज बोलते हैं कि गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष नहीं रखते थे। वह प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करते थे। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः तुम दोनों को मनवांछित लोकों में जाने की आज्ञा दी जाती है, क्योंकि गीता के 5वां अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो चुके हो। धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार गीता का 5वां अध्याय आपको सब प्रकार के दुखों से मुक्ति प्रदान करता है।